फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट ये सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी के तहत एक शानदार वैकेंसी के ऊपर, जो कि आपके लिए इस साल का कह सकते हैं नया तोहफा है, जो कि CHSL है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से बच्चों का इंतजार कर रहा था, तो थोड़ा सा थंबनेल बनाने में टाइम लग गया और थोड़ा सा कंटेंट देखने में। हालांकि वैकेंसी ये तो कल रात में ही आ गई थी और मॉर्निंग में सोचा था बना देने के लिए, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी वैकेंसी का अपडेट देना था आप लोग को। वो था ASO का, बिहार विधान परिषद, जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था। अब बात हो रही है CHSL की। सर CHSL क्या होता है, इसमें हम लोग तमाम प्रक्रिया देखेंगे, जैसे कि इसमें वैकेंसी का डिटेल क्या होगा, क्या परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि पिछले बार से इस बार की जो परीक्षा पैटर्न जो है CHSL का अब चेंज कर दिया गया। पहले कुछ और था, अब कुछ और था। तो हर एक बातों को देखेंगे, जैसे उम्र क्या क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, सिलेबस क्या क्या है, क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितनी हमें सैलरी मिलेगी, कब से डेट इसका भरा जाएगा, कब तक लास्ट डेट है, एग्जाम डेट क्या होने की संभावना है, और योग्यता इसमें 12वीं पास रहने वाली है। संपूर्ण जानकारी को देखेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं उनको बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम, खासतौर पर बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद का अपडेट दिया ही जाता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की जितनी वैकेंसी आती है जिसमें अधिक मात्रा में पदों पर रिक्तियां निकलती हैं, उसका भी डिटेल एनालिसिस किया जाता है, यानी उसके A to Z क्राइटेरिया के बारे में बताया जाता है, ताकि हर वो बच्चा जिसको इसके बारे में पता नहीं है वो इस चीज़ को समझ सके, आसानी से फॉर्म भर सके और फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़कर हमारे साथ अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। क्योंकि इसके रिगार्डिंग सारी कंटेंट आपको फ्री यूट्यूब चैनल हमारे @exambaग पर दी जाती है। साथ ही साथ जितना भी आपको PDF होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल @GS All Guru, याद रखिएगा GS All Guru एक साथ लिखिएगा, GSALL और GURU एक साथ लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, सारा PDF आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, आज के दौर में जहाँ एक तरफ जो शिक्षा है वो कह सकते हैं कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, हर लोग अपना पेड बैच बेच रहा है, पेड बैच से आपको जानकारी दे रही है, वहाँ एक तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को केवल मार्गदर्शन के लिए आपको ये ज्ञान देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कंटेंट देते हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको कॉमर्शलाइज होकर नौकरी लेना है, या फिर अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो फिर उन लोग से जुड़ करके आपको जॉब लेना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज्ञान और कंटेंट सारा देते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो है वो देख ही लिए, ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके, क्योंकि आज के डेट में सही कंटेंट और सही व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर CHSL होता क्या है। तो CHSL की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो कंबाइंड हायर सेकेंडरी पर एक मिनट इसको PDF खोल देते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये देखिए, ये PDF हमारा रहने वाला है। तो PDF में बेसिकली अगर बात करते हैं तो सबसे पहले CHSL का फुल फॉर्म देखते हैं। तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम की बात करते हैं तो ये फॉर्म कब तक भरा जाएगा, तो फॉर्म ये आज से भरा जाने वाला है, यानी 8 अप्रैल से भरा जाएगा और 7 मई तक इस फॉर्म को हम लोग भर सकते हैं, यानी नियर अबाउट कह सकते हैं 1 महीना का समय हमें दिया गया है उन तमाम बच्चों के लिए। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट भी है जो वो 8 तारीख तक दिया है, यानी 7 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 8 मई तक आप अपने फॉर्म को यानी फीस को जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें फ़ी क्या रहने वाला है। तो फ़ी उसमें ही 100 रुपया रहने वाला है और जो SC ST को माफ रहने वाला है। LDC इसमें जो पे स्केल होगा, जो LDC का पे स्केल होता है जिसको बोलते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, तो इसमें बेसिकली उसको हम लोग एक और नाम से भी बोलते हैं JSA। JSA का मतलब होता है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, यानी जो सेक्रेटरी होते हैं, जो सचिवालय होते हैं, उसमें वो असिस्टेंट के रूप में काम करेगा। और पे लेवल इसका वो बेसिकली होता है वो लेवल 2 का होता है और इसकी बेसिक सैलरी 19,000 से लेकर के 63,200 होती है, यानी इसमें कम से कम 20,000 में 15,000 और ऐड कर लीजिए, 30 से 35,000 आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी। ठीक, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो लेवल है वो उससे ऊपर रहता है LDC से, उसका लेवल 4 होता है और इसकी बेसिक सैलरी 25,500 यानी 15,000 और जोड़ लीजिए, नियर अबाउट 40,000 आपके हाथ में बनने वाली है। उसके बाद डाटा एंट्री 2 होता है, एक डाटा एंट्री सिर्फ नॉर्मल होता है सेक्रेटेरिएट में और एक होता है मतलब A लेवल का। तो A लेवल का भी जो होता है ग्रेड A का, उसका भी लेवल 4 ही होता है और उसकी भी सैलरी 25,500 यानी 15,000 और ऐड कर लीजिए, 40,000 के नियर अबाउट रहने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैलरी और फॉर्म का। अब बात करते हैं रिजर्वेशन, तो आपको पता ही होगा कि जो भी सेंट्रल लेवल के आपको आरक्षण चाहिए वो आपको DM लेवल के बनने चाहिए, क्योंकि आमतौर पर जो हम लोग आरक्षण बनाते हैं चाहे वो EWS हो या फिर कोई भी हो, तो वो 2 तरह की होती है, एक होता है स्टेट लेवल और एक होता है सेंट्रल लेवल। तो आप दोनों लेवल पर बना कर रखिएगा। स्टेट में बनाइएगा तो बिहार में हेल्प करेगा और अगर सेंट्रल बनाइएगा तो SSC और हमारे कह सकते हैं CAPF या जो भी हमारी केंद्र सरकार की तरफ वैकेंसी निकलती है उसमें आपको ये हेल्प करने वाला है। फिर अगर बात करते हैं ये तो सिटीजन हो गया, इसमें कुछ खास नहीं है, टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा आपका समय को नहीं घुसेंगे। एज लिमिट कब से कब तक भरा जा सकता है, तो स्टार्टिंग आपकी एज जो है वो 18 होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम आपका 27। और एज काउंट कब कर रहा है, तो एज आपका जो है वो 1/8/2006 तक 1/8/2006 तक आपका एज जो है नॉट लेस देन 1/8/2006, यानी उससे कम नहीं होना चाहिए और 2/8/1996 से
बॉर्न बिफोर, उससे पहले आप पैदा नहीं लेना चाहिए। यानी अगर किसी का कह सकते हैं 1996 है तो वो नहीं भर सकता है, और किसी का 2006 के बाद है तो वो नहीं भर सकता। यानी 97 से लेकर 2006 के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि SC/ST को कितने साल का आरक्षण दिया जाता है। तो SC/ST को सबसे ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है 5 साल का। OBC को केंद्र सरकार में 3 साल का आरक्षण दिया जाता है। जो विकलांग है उनको 10 साल का, और जो OBC है PWD में विकलांग में भी OBC है तो उनको 13 साल का दिया जाता है, और जो SC/ST विकलांग है उनको 15 साल का विकलांगता में दिया जाता है। और एक्स सर्विसमैन है जो पहले कहीं काम कर चुके हैं, जैसे अग्निवीर वगैरह में जॉब कर सके हैं, तो उनको जो है वो 3 साल का योगदान दिया जाता है छूट के रूप में। बात फिर वही है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के 40 साल 45 साल इसके लिए है। अब आते हैं बेसिकली एग्जामिनेशन का कि इसमें क्या कुछ रहने वाला है। सिलेबस के रिगार्डिंग तो हम लोगों ने देख ली, सिलेबस से देखना है इसमें कि सिलेबस कैसे कैसे पूछे जाएंगे। जो सबसे अहम मुद्दा आप लोग के लिए होने वाला है DEO का और उसका, तो इसमें 2 लेवल का एग्ज़ाम होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि बाकी सारे वीडियो में आपको तो देखने को मिलेगा कि एक्स्ट्रा आउट ऑफ मार्केट जाकर को बताते हैं, उतना आपको नहीं देखना है। हाँ देखिए, आपका एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला वो 2 होगा, टायर 1 और टायर 2, ठीक है। यानी PT और मेंस के रूप में आपको होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए ये PT का सिलेबस है, यानी टायर 1 आप कहते हैं जिसे, उसे हम आम भाषा में PT कहते हैं। PT में आपको 4 सेक्शन टच करने होंगे। पहला आपका होगा इंग्लिश, दूसरा आपका होगा रीजनिंग, तीसरा आपका मैथ, और चौथा आपका GK GS जिसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं। सभी का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 25-25 होंगे, और उनका जो मार्क्स होगा वो 50 होगा। यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका अगर बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। वही अगर कोई बंदा जो लिखने में मतलब अयोग्य है, या फिर जिसका हाथ कटा हुआ है, या फिर जो विकलांग टाइप का व्यक्ति है, उसको 80 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर, टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगा, और 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग इसका रहता है, जैसा पता होगा SSC का, SSC में निगेटिव मार्किंग रहता है। और निगेटिव मार्किंग कितना है यहाँ पर 0.5, यानी एक गलत पर आपको 0.5 मार्क्स कटने होंगे। अब सबसे मुख्य जो आपको बिंदु है जहाँ पर फोकस करना होगा वो होगा आपका मेंस का सिलेबस। तो यहाँ मेंस जो होते हैं वो 3 भाग में लेते हैं, और इसको लोग बोलते हैं सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 की अगर बात करते हैं, यानी PT जो तो नॉर्मल होगा 100 क्वेश्चन। मेंस की अगर बात करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान पर समझिएगा, 90% बच्चे यहाँ पर धोखा खाते हैं। आराम आराम से बताएंगे। इसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, 2 और 3। और सेक्शन के अंदर ये मॉड्यूल को रखते हैं। मॉड्यूल यानी आम भाषा में बोले तो हम अपनी भाषा में समझाएंगे, सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। यानी सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, पहला मैथ्स रहने वाला है और दूसरा रीजनिंग रहने वाला है। मैथ्स की क्वेश्चन की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन 3 नंबर। PT में एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, लेकिन मेंस में एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक है। तो आपका मुख्य रूप से मैथ 90 नंबर का हो गया, और फिर आपका रीजनिंग भी 90 नंबर का, चूँकि 30-30 दोनों रहेंगे, और 3-3 नंबर का है तो 30-30 90 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। बेसिकली 30-30 60 हो गया, और 6-3 18, ठीक है। तो 90-90 18 यानी 180 आपका मार्क्स हो गया। 1 घंटा यहाँ पर भी समय दिया जाएगा, यानी सेम 60 क्वेश्चन, और 1 घंटा आपको यहाँ पर समय मिलेगा। किसके लिए? आपको सेक्शन 1 के लिए। वही बात करते हैं सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में भी आपको 2 पेपर देखने होंगे, और 2 पेपर कौन कौन से होंगे ये भी देख लीजिए। सेक्शन 2 में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, जहाँ पर सेक्शन 1 के लिए केवल 1 घंटे का समय मिल रहा था, सेक्शन 2 के लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। और सेक्शन 2 में क्या क्या रखा गया है, तो सेक्शन 2 में भी 2 पेपर है। एक आपका अंग्रेजी का पेपर होगा, और दूसरा आपका GA का यानी GK GS का पेपर होगा। अंग्रेजी में 40 क्वेश्चन, GK GS में 20 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर, तो 6 या 18, यहाँ पर भी 180 नंबर आपको टोटल हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 3, यानी सेक्शन 3 में जो मॉड्यूल है एक ही पेपर का होगा, वो है कंप्यूटर नॉलेज। चूँकि आज के डेट में सभी जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, तो MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एक्सेल, उसके बाद मेल के रिगार्डिंग हो गया, कुछ बेसिक आपका जो कंप्यूटर का प्रणाली होता है, फुल फॉर्म हो गया, वेबसाइट के रिगार्डिंग हो गया, ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये इससे टोटल 15 क्वेश्चन आपको आएंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कह सकते हैं कि PT में 2 नंबर का और मेंस में 3 नंबर का, यहाँ पर 45 नंबर का आपका रहने वाला। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मेंस में कितने सेक्शन? 3 सेक्शन, सेक्शन 1, 2 और 3। सेक्शन 1 में सेम वही क्या है भैया, तो आपका उठा लिया है मैथ और आपका रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग जो हो गया वो 30-30, तो 60 क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन 3 नंबर, तो 180 हो गया। सेक्शन 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 घंटे 15 मिनट का होगा, चूँकि अंग्रेजी काफ़ी लेंदी होता है, इस कारण से इंग्लिश का 40 नंबर का दिया है, और GK GS का 20 नंबर का दिया है, और हर क्वेश्चन 3 नंबर, तो यहाँ पर भी 180 नंबर का आपका मार्क्स देखने को मिलेगा। उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन 3rd में आता है, जो कि आपको बेसिकली 15 क्वेश्चन रहेंगे, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स यानी 45 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 3 में स्किल टेस्ट और टाइपिंग मोड। स्किल टेस्ट टाइपिंग मोड बेसिकली उसके लिए होगा जो डीईओ का है, जो सिर्फ एलडीसी होंगे, एलडीसी के लिए कोई टाइपिंग नहीं है, लेकिन जो डीईओ है उनके लिए टाइपिंग रहने वाली है। क्या टाइपिंग है, तो 15 मिनट आपको दिया जाएगा एंड 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एज ऑफ 15 मिनट आपको टाइपिंग के लिए मिलेंगे और जो सब्सक्राइब थे उनके लिए 20 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। बस बेसिकली वही दिया सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल आपका मैथ और रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीएस, सेक्शन 3 में कंप्यूटर। बाकी अगर बात करते हैं तो इसमें और कैसे बेसिकली है नहीं, तो एक एक मुद्दों पर और हम लोग आ जाते हैं। हाँ, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस क्या भाई कि आपका मैथ्स में क्या क्या पूछेगा, जैसे टायर 2 में मैथ्स में है तो मैथ्स में नंबर सीरीज पूछेगा, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन पूछेगा, अलजेब्रा पूछेगा जो कि आपको बेसिकली एसएससी पूछता भी है, ज्योमेट्री पूछेगा, मेंसुरेशन पूछेगा, ट्रिगोमेट्री पूछेगा, स्टैटिक पूछेगा। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग में सारा क्वेश्चन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पूछेगा। और वर्बल नॉन वर्बल क्या होते हैं ये वैसे बच्चे को पता होगा, जो बच्चे कहीं ना कहीं तैयारी की है, जो नहीं की है उनके लिए सिलेबस देख लीजिए एक बार। एनालॉगी है, सिंबॉलिक ऑपरेशन है, नंबर सिस्टम है, ट्रेंड्स है, फिगर एनालिसिस है, सिंबल है, क्लासिफिकेशन है, उसके बाद सिमेटिक है, फिगर पैटर्न फोल्डिंग है, कंप्लीट नंबर सीरीज है, इम्बेडेड फिगर है। ये सारे क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे मेंस में। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश में, तो पूरा वोकैब आपको देखने को मिलेगा, ग्रामर मिलेगा, फाइंड द एरर मिलेगा, फिल द ब्लैंक्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, सारा आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। जीए की बात करते हैं तो क्वेश्चन आर डिजाइन टू बी टेस्ट द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड देम एंड इट्स एप्लीकेशन सोसाइटी। क्वेश्चन आर ऑल्सो डिजाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के रहेंगे ही रहेंगे। और साथ ही साथ उसमें जो बेसिक हमारा होता है जैसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च यानी साइंस हमारा क्वेश्चन रहने वाले। कंप्यूटर मैंने जैसे बोला था आपको वही रहने वाला है। क्या भाई, तो सीपीयू, इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर मेमोरी, ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइस, पोर्ट, विंडोज पोर्ट, कीबोर्ड शॉर्टकी, वो सब रहने वाला है। सॉफ्टवेयर के बारे में पूछेगा। कुल मिला जुला कर ये आपके रहने वाले हैं और बाकी इसमें तो कुछ रहने वाला है नहीं, यानी ये मिलाकर के कुल आपका हाँ कितने मिनिमम मार्क्स में पास होंगे, तो टायर 1 में जो है वो आपको जनरल के लिए 30% लाना अनिवार्य है, ओबीसी के लिए 25%, और अगर अदर कैंडिडेट्स एससी एसटी तो उनको 20% लाएंगे तो वो पीटी में पास कर दिए जाएंगे मिनिमम। अगर इससे जब कोई ज़्यादा लाता है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया होगा। बाकी तो कुछ यहाँ पर है नहीं। अब आते हैं अपने बेसिक अपने पॉइंट पर जो कि हमने शुरू किया था कि क्या क्या रहने वाला है, यानी सीएचएसएल का अब एक बार फिर से उसका फाइनल टच दे देते हैं कि सीएचएसएल 2024 का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो जून से जुलाई में होने वाला ही है, जून या जुलाई होने वाला है एक्सपेक्टेड डेट। और बात करते हैं इसका फॉर्म का, तो आज से लेकर के अगले 7 तारीख तक ये फॉर्म को भरा जा सकता है। परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो परीक्षा का पैटर्न जो है वो बेसिकली हमारा 2 रहने वाला है, पीटी और मेंस। पीटी में 100 क्वेश्चन 60 नंबर 25-25 के चारों आएंगे। मेंस में जो है इन चारों का अलग अलग कर दिया गया है, यानी सेक्शन 1 में आपका एमआर मैथ और रीजनिंग, सेक्शन 2 में आपके इंग्लिश और जीएस, ठीक है, इंग्लिश और जीएस कर दिया, और सेक्शन 3 में केवल कंप्यूटर कर दिया है, ठीक है। सेक्शन 1 में अगर बात करते हैं मेंस के लिए तो 30-30 क्वेश्चन रखा है, यानी 60 और 60 दिया 180 क्वेश्चन आ गए, 180 नंबर को हो गए। वही बात करते हैं सेक्शन 2 में तो आपका इंग्लिश और जीए 40 और 20 के हैं, तो वो भी 60 और 3 नंबर 180 हो गए। और अगर सेक्शन 3 की बात करते हैं तो कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 3 नंबर 180 नंबर की। उम्र की बात करते हैं तो मिनिमम 18, यानी आपका 97 से पहले और 2004 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। सिलेबस की बात हमने देख ही दिया कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है पीटी और मेंस का। वेतन की बात हमने कर ही ली कि 25,000 बेसिकली आपका ये बेसिक रहने वाले हैं। कुल मिला के आपका सैलरी 35 से 40,000 बनने वाला है। और अगर बात करते हैं फॉर्म डेट हमने देख ही लिया कि आज से भर सकते हैं, लास्ट डेट भी दे दिया कि भैया 7 तारीख तक भर सकते हैं, और एग्जाम डेट जून जुलाई से होने वाला है। यानी जितना भी मैंने थंबनेल में लिखा है इन तमाम बातों को मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब इसी को कोई लंबा खींचेगा तो वो बात की बात है, अपने व्यू बढ़ाने के लिए या फिर अपने कह सकते हैं चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए, तो उससे कोई खास लेना देना नहीं है। मेन बेसिकली बात है कि बच्चों को शॉर्ट में क्या बता सकते हैं जिससे उनको शॉर्ट में चीज़ों को समझ में आ सके, जो मैं प्रयास करता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि उन बच्चों को भी बता सकूं जो बच्चों के पास काफ़ी कम समय होता है और पूरी डिटेल चाहिए, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बने हमारे चैनल पर, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा कि आपके पास एक ऐसा भी चैनल है जो शॉर्ट में पूरा डिटेल बता देता है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, बाबा, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।